एक डॉक्टर था जो आंखों से अंधा था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि जैसे ही रात होती थी उसकी नजरें चमत्कारिक रूप से वापस आ जाती थीं। वो इस समय का फायदा उठाकर चुपचाप मेहनत करता रहा और रातों को अभ्यास करते हुए एक बेहतरीन एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ बन गया। जल्द ही उसने राजमहल में अपनी जगह बना ली। महल की रानियों को जब भी कोई बीमारी होती तो वे खास तौर पर उसी से इलाज करवाती थीं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बेहतरीन चिकित्सक था, बल्कि इसलिए कि वह अंधा था और ऐसी चीजें नहीं देख सकता था जो देखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक कमरे का दीपक बुझ गया और उसी पल डॉक्टर की नजरें लौट आईं। अब उसके सामने रानी का खूबसूरत शरीर बिना किसी पर्दे के नजर आ रहा था। डॉक्टर ने खुद को संभालने की कोशिश की और अपने कांपते हाथों से एक्यूपंक्चर की सुइयां लगाने लगा। आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर अपना काम पूरा कर लिया। रानी उसके इलाज से बेहद खुश हुई और उसे इनाम में इतना सारा सोना दिया कि वह आराम से जिंदगी गुजार सकता था। यही सोचकर उसने नौकरी छोड़कर घर लौटने का मन बना लिया। लेकिन तभी राजकुमार को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। मुख्य राजवैद्य ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। जांच के बाद राजवैद्य ने बताया कि राजकुमार को मलेरिया हो गया है और तुरंत इलाज की जरूरत है। घबराया हुआ डॉक्टर मदद करने लगा, लेकिन उसे जल्द ही कुछ अजीब महसूस हुआ। राजकुमार हल्की आवाज में कराह रहा था, जैसे बहुत तकलीफ में हो। साथ ही जो तौलिया राजवैद्य ने दी थी उसमें से खून की तेज गंध आ रही थी। उसी वक्त हवा के झोंके से दीपक फिर से बुझ गया। अब जो दृश्य डॉक्टर की आंखों के सामने था उसने उसे स्तब्ध कर दिया। राजकुमार का पूरा शरीर चांदी की सुइयों से भरा हुआ था और वह बुरी तरह से झटके खा रहा था। राजवैद्य लगातार कुछ अजीब प्रक्रियाएं कर रहा था और राजकुमार के शरीर से खून निकाल रहा था। डॉक्टर की सांसें थम गईं और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। लेकिन यह सब राजवैद्य ने देख लिया। वह धीरे धीरे डॉक्टर के पास आया और उसे ध्यान से परखने लगा। सौभाग्य से डॉक्टर मानसिक रूप से काफी मजबूत था, इसलिए उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया और शक से बच गया। मगर अगले ही पल राजवैद्य एक चांदी की सुई उसकी आंखों